नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के 5 जिलों में शीतलहर और अति घने कोहरे का असर। राजस्थान के कई जिलों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का असर दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि ठंड की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में सर्दी और कोहरे के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से किसी तरह की राहत की खबर नहीं आई है। बताया जा रहा है कि 8 जनवरी से एक नया विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 3-4 दिन और भी ज्यादा घना कोहरा होने की संभावना है। शीतलहर की परिस्थितियां जारी रहेंगी, जबकि 8 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। जनवरी 2024 में 16 दिन बंद और 15 दिन खुलेंगे बैंक। नए साल 2024 का जनवरी महीना बैंक हॉलीडेज के नाम भेंट चढ़ गया है। इसलिए जो बैंकिंग के काम जनवरी माह में निपटने हैं उन्हें जल्द निपटा लें, क्योंकि साल 2024 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट देकर आपका माथा चकराना तय है। गौरतलब है कि मंगलवार को आरबीआई ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी की है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जनवरी महीने में मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस जैसे अवसर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहारों के चलते 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। फैमिली पेंशन के लिए पति के बदले बच्चों को नॉमिनेट कर सकेंगी महिला कर्मचारी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। महिला कर्मचारी अपने फैमिली पेंशन वाले फॉर्म में पति के बदले बच्चों का नाम भी नॉमिनेट कर सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से वैसी महिलाओं को बड़ा लाभ जिन्हें किसी कारणवश पति से विवाद के बाद बच्चों के साथ रहना पड़ता है। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी। राजस्थान में आज रोडवेज को छोड़कर सभी वाहनों के थम जाएंगे पहिए। हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के विरोध में आज यानी 3 जनवरी राजस्थान में रोडवेज को छोड़कर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के पहिए थम जाएंगे। इस कानून के विरोध में प्रदेश के 18 बड़े संगठनों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर तमाम तरह के सप्लाई करने वाले वाहनों के पहिए थमे रहेंगे। इससे सब्जी से लेकर पेट्रोल और डीजल तक की किल्लत हो सकती है। इन संगठनों ने बुधवार को पूरे राज्य में कमर्शियल वाहन बंद रखने का निर्णय लिया है। इस बंद में निजी बसें, कैब्स और ट्रक एसोसिएशन भी शामिल हैं। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जोधपुर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी बुधवार 3 जनवरी को जोधपुर आ रहे हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी का जोधपुर दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी आज को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दोपहर 1:10 पर राजकीय वायुयान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 1:25 पर राजकीय हेलीकॉप्टर से पालासनी में बनाए गए हेलीपैड पहुंचेंगे। झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने झोटवाड़ा को अंबाबाड़ी और सीकर रोड से जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में इसका उद्घाटन किया, जबकि इसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 5 साल काफी होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन कर दिया गया। बता दें, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट को 167 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2020 में काम शुरू किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दुकान, मकान और अन्य लोग अवरोध बनकर खड़े थे, जिससे प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार हो गया है। स्कूल के प्रिंसिपल का अनूठा नवाचार। नए साल पर खुद के खर्च पर करवाई छात्रों को हवाई यात्रा। राजस्थान के सीकर जिले में प्रिंसिपल द्वारा एक अनूठे नवाचार का खबर सामने आया है। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को खुद के खर्च पर हवाई यात्रा करवाई, इसके साथ पर्यटन स्थल भी घुमाए। श्री माधोपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने विद्यालय के छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का अनूठा नवाचार किया है। प्राचार्य ने लगातार 3 सत्रों से 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालक बालिकाओं को स्वयं के खर्च पर हवाई यात्रा करवाई है। चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के पहले सप्ताह में ही राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश भर से पहुंचे वरीय पुलिस अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पदाधिकारियों के साथ मंथन कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव भाजपा को मिली जीत के बाद यह पीएम मोदी और अमित शाह की दूसरी राजस्थान दौरा होगा। इससे पहले 15 दिसंबर को ये दोनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे।
इंदौर को पछाड़ेगा जयपुर, स्वच्छता में बनेगा नंबर 1। नववर्ष के उपलक्ष्य पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत जयपुर व्यापार महासंघ का स्वच्छता अभियान को चांदपोल बाजार व्यापार मंडल और नगर निगम के सहयोग से चांदपोल हनुमान जी मंदिर से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत सभी व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा पात्र रखने और पूर्ण स्वच्छता रखने का संकल्प लिया। जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत व्यापारियों के अलावा अन्य लोगों को भी स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस बार इंदौर को पीछे छोड़ते हुए पिंक सिटी जयपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाएंगे। दिए गए परिलाभ की रिकवरी करने पर रोक, मांगा जवाब। राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी भर्ती 1986 के तहत बाद में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को अदालती आदेश पदीय एजेंट की रिकवरी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राजस्व सचिव, राजस्व मंडल और 12 कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप कुमार दंड ने यह आदेश नरेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। 22 जनवरी को रामोत्सव मनाएगा नगर निगम, 5 लाख दियों से जगमगाएगी गुलाबी नगरी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के गिन ग्रेटर नगर निगम ने शहर में रामोत्सव महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। 22 जनवरी को शहर 5 लाख दियों से जगमगाएगा। साथ ही मंगलवार से 21 दिन तक विभिन्न जगहों पर धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। टाटा पेमेंट्स को आरबीआई से मिला लाइसेंस, अब गूगल पे और पेटीएम को देगा टक्कर टाटा पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा समूह के डिजिटल भुगतान ऐप टाटा पेमेंट्स को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई कॉमर्स लेन देन को सुविधाजनक बनाने में आसानी होगी। बताया जा रहा है कि टाटा पे बहुप्रतीक्षित भुगतान लाइसेंस को सुरक्षित करने के लिए रेजर पे, कैश फ्री गूगल पे समेत अनेक कंपनियों में शामिल हो गया है। जानकारी के मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के साथ टाटा अपनी सैक संस्थाओं के भीतर सभी ई कॉमर्स लेन देन को सशक्त बना सकता है, जिससे उसे फंड को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। पीएम सम्मान निधि की 16वीं किस्त जनवरी में होगी जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। किसानों को इस योजना के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया तो किसानों को इस योजना की किश्त नहीं मिल पाएगी। राजस्थान के लाखों किसानों को केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है, इसलिए किसान योजना का लाभ लेने के लिए तय समय पर ई-केवाईसी करवा लें। राजस्थान के किसानों के लिए अहम खबर है। जो किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें 1 महीने के भीतर ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया तो आपको 16वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको सहकारिता विभाग 15 जनवरी किसान विशेष सैचुरेशन अभियान चला रहा है। कैपटाउन में कल करो या मरो वाला मैच। भारत बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कैपटाउन के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच में साउथ अफ्रीका सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि टीम इंडिया अपनी पिछली हार का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी। पिछले टेस्ट मैच के मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 1 पारी और 32 रनों से करारी मार दी थी। वहीं भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैदान पर एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं जीता है। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। मंगलवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए अमंगल साबित हुआ। बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स फिर से 72,000 के आंकड़े के नीचे जा फिसला है। सेंसेक्स 380 अंकों की गिरावट के साथ 71,892 और निफ्टी 76 अंकों की गिरावट के साथ 21,665 अंकों पर बंद हुआ। ट्रेड में फार्मा, हेल्थ केयर, मेटल्स, मीडिया, एनर्जी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदारी रही। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के 5 जिलों में शीतलहर और अति घने कोहरे का असर। राजस्थान के कई जिलों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का असर दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि ठंड की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में सर्दी और कोहरे के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से किसी तरह की राहत की खबर नहीं आई है। बताया जा रहा है कि 8 जनवरी से एक नया विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 3-4 दिन और भी ज्यादा घना कोहरा होने की संभावना है। शीतलहर की परिस्थितियां जारी रहेंगी, जबकि 8 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। जनवरी 2024 में 16 दिन बंद और 15 दिन खुलेंगे बैंक। नए साल 2024 का जनवरी महीना बैंक हॉलीडेज के नाम भेंट चढ़ गया है। इसलिए जो बैंकिंग के काम जनवरी माह में निपटने हैं, उन्हें जल्द निपटा लें, क्योंकि साल 2024 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट देकर आपका माथा चकराना तय है।
गौरतलब है कि मंगलवार को आरबीआई ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी की है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जनवरी महीने में मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस जैसे अवसर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहारों के चलते 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। फैमिली पेंशन के लिए पति के बदले बच्चों को नॉमिनेट कर सकेंगी महिला कर्मचारी, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। महिला कर्मचारी अपने फैमिली पेंशन वाले फॉर्म में पति के बदले बच्चों का नाम भी नॉमिनेट कर सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से वैसी महिलाओं को बड़ा लाभ जिन्हें किसी कारणवश पति से विवाद के बाद बच्चों के साथ रहना पड़ता है। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी। राजस्थान में आज रोडवेज को छोड़कर सभी वाहनों के थम जाएंगे पहिए। हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के विरोध में आज यानी 3 जनवरी राजस्थान में रोडवेज को छोड़कर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के पहिए थम जाएंगे। इस कानून के विरोध में प्रदेश के 18 बड़े संगठनों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर तमाम तरह के सप्लाई करने वाले वाहनों के पहिए थमे रहेंगे। इससे सब्जी से लेकर पेट्रोल और डीजल तक की किल्लत हो सकती है। इन संगठनों ने बुधवार को पूरे राज्य में कमर्शियल वाहन बंद रखने का निर्णय लिया है। इस बंद में निजी बसें, कैब्स और ट्रक एसोसिएशन भी शामिल हैं। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जोधपुर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी बुधवार 3 जनवरी को जोधपुर आ रहे हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी का जोधपुर दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी आज को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दोपहर 1:10 पर राजकीय वायुयान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दोपहर 1:25 पर राजकीय हेलीकॉप्टर से पालासनी में बनाए गए हेलीपैड पहुंचेंगे। झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने झोटवाड़ा को अंबाबाड़ी और सीकर रोड से जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में इसका उद्घाटन किया, जबकि इसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 5 साल काफी होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन कर दिया गया। बता दें, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट को 167 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2020 में काम शुरू किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दुकान, मकान और अन्य लोग अवरोध बनकर खड़े थे, जिससे प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार हो गया है। स्कूल के प्रिंसिपल का अनूठा नवाचार, नए साल पर खुद के खर्च पर करवाई छात्रों को हवाई यात्रा। राजस्थान के सीकर जिले में प्रिंसिपल द्वारा एक अनूठे नवाचार का खबर सामने आया है। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को खुद के खर्च पर हवाई यात्रा करवाई, इसके साथ पर्यटन स्थल भी घुमाए। श्री माधोपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने विद्यालय के छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का अनूठा नवाचार किया है। प्राचार्य ने लगातार 3 सत्रों से 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालक बालिकाओं को स्वयं के खर्च पर हवाई यात्रा करवाई है। चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के पहले सप्ताह में ही राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश भर से पहुंचे वरीय पुलिस अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पदाधिकारियों के साथ मंथन कर सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव भाजपा को मिली जीत के बाद